गए थे, देखा पेशेंट की हालत एकदम सही थी, हम मुस्कुरा के बात कर रही थी, मम्मी भी वहाँ वहीं पे थी, रात भर मम्मी रुकी हैं, उन्होंने देखा, रात में कुछ ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आए, 4 इंजेक्शन बैक टू बैक उसको लगाया है, उसके बाद हम तो चले गए थे, मम्मी ने बताया कि उसको पलटियाँ, उल्टियाँ उसी के इंजेक्शन के बाद शुरू हो गई, जिसकी वजह से हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई और ज़्यादा हालत उसकी खराब हो गई, तो उसको शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी। सुबह फिर चेक करने आया तो उसको बता दिया कि हार्ट फेल हो गया है। हार्ट काम करना बंद कर दिया गया, हार्ट फेल हो गया और पेशेंट एक्सपायर हो गया। बात ये है कि हार्ट क्यों फेलियर हुआ, हार्ट अटैक क्यों हुआ, एकदम सडन कैसे हुआ, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लगेगा। और तो कोई ऐसी वजह नहीं हुई। ट्रीटमेंट जो कल से लिखा था वही चल रहा था, नॉर्मली ट्रीटमेंट वही सेम ट्रीटमेंट चल रहा था कल से। जेएन हॉस्पिटल का है, वहाँ पे हमारे यहाँ से टीम गई है, अभी जांच जारी है। डॉक्टर के और जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनसे सबसे पहले पूछताछ की जाएगी, उसके बाद फिर उसको देखते हैं। बार फिर रायबरेली में प्राइवेट अस्पताल की कहर से एक गरीब की जान चली गई और जान जाने की वजह क्या रही, मेरे सामने में मौजूदगी हमारी रायबरेली के रतापुर चौराहे पे, मैं एक बार दिखाऊंगा। ये रतापुर चौराहा है, सामने आप देख सकते हैं तमाम मार्केटें हैं और उसके पीछे हाईवे पर ये जो है, अगर अयोध्या और रायबरेली जाना हो तो आप ये देख सकते हैं एचएन हॉस्पिटल है। और एचएन हॉस्पिटल में एक बार फिर से जेएन हॉस्पिटल है और जेएन हॉस्पिटल ने एक बार फिर एक मासूम की जान ले ली है। आखिर इसके ऊपर जो आरोप लगा है, ये आरोप क्या है और क्या सही है क्या गलत, हम और आईबीसी इसको कंफर्म नहीं करते, लेकिन मौत हुई है और मौत का कारण क्या है, क्यों इस गरीब की जान गई है, जानने के लिए हमारे साथ ये तमाम सारी भीड़ है। आप देख सकते हैं कौन है जो जो यहाँ डेथ हुई है, किसकी है, किसकी डेथ हुई है, किसकी डेथ हुई है? सालनी सालनी कौन है? सालनी मेरी भांजी है आपकी भांजी है? जी। कैसे डेथ हो गई? ये हमको पता नहीं, अचानक अचानक कल भर्ती कराए, बीमारी हुई और अचानक में तो यहाँ भर्ती कराया गया तो कितने दिन से भर्ती थी? कल। अच्छा, हाँ। तो डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने क्या बताया? कौन है आप सालनी के, पहले से बताइए। चचेरे भाई हैं। जिनकी डेथ हुई है और क्या हुआ था, क्यों बीमार थी, काहे लिए एडमिट थी, क्या हुआ? बीमार कुछ नहीं थी, कल वही दोपहर में उसकी ऐसे तबीयत हल्की सी तबीयत खराब महसूस हुई, जिसकी वजह से चक्कर वगैरह आ रहे थे उसको। तो ये हुआ कि दिखाया जाए अस्पताल में, तो बड़े पापा जो हैं लेके आए यहाँ पे अस्पताल में लेके आए, उसको दिखवाया, जांच कराए, तो डॉक्टर ने बताया कि भर्ती करना पड़ेगा। एडवांस पेमेंट ली, भर्ती किया, हालत ठीक थी, थोड़ा बहुत इलाज हुआ, शाम तक ठीक थी, लेकिन डिस्चार्ज नहीं किए, कहे थे भर्ती रहने दो। डिस्चार्ज के लिए आपने कहा था? नहीं हाँ कहा था, लेकिन डिस्चार्ज नहीं किए। क्या बोले? बोले पड़ा रहने दो, अभी भर्ती रहने दो। तो मतलब ट्रीटमेंट करेंगे ये कहे? हाँ, अभी ट्रीटमेंट होगा। ठीक है। तो फिर रात में हम खाना देने गए थे, देखा पेशेंट की हालत एकदम सही थी, हम मुस्कुरा के बात कर रही थी, मम्मी भी वहाँ वहीं पे थी, रात भर मम्मी रुकी हैं, उन्होंने देखा, रात में कुछ ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर आए, 4 इंजेक्शन बैक टू बैक उसको लगाया है, उसके बाद हम तो चले गए थे, मम्मी ने बताया कि उसको पलटियाँ, उल्टियाँ उसी के इंजेक्शन के बाद शुरू हो गई, जिसकी वजह से हालत और ज़्यादा गंभीर हो गई और ज़्यादा हालत उसकी खराब हो गई, उसको शरीर से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगी। सुबह फिर चेक करने आया तो उसको बता दिया कि हार्ट फेल हो गया है। हार्ट काम करना बंद कर दिया गया, हार्ट फेल हो गया और पेशेंट एक्सपायर हो गया। तो आप लोग को कहना है कि हॉस्पिटल की लापरवाही से हुआ है? जी, बिल्कुल कहना है, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी जितना ये बता दिए हैं, ये पेशेंट एक्सपायर हो गया है। सिर्फ़ चक्कर आना और बेहोशी की हालत होना हल्का-सा, इतना बड़ा नहीं हो सकता वो। कितने साल का था पेशेंट? पेशेंट 23 साल का था, 23 साल का। 22-23 साल का। उनका दर्द कोई बयां नहीं कर पाएगा। सीएमओ साहब, कब तक गरीबों की जान और गरीबों का खून चूसेंगे ये प्राइवेट अस्पताल वाले? हर बार, और आईबीसी 24 एवरी टाइम ये सवाल करता है आपसे, जिला प्रशासन से, आखिर इनका दर्द कौन समझेगा और कब समझेगा? सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आईबीसी 24 पर। जो आज आपके यहाँ एक हादसा हुआ है दुखद, इस हादसे में परिजन आरोप लगा रहे हैं अस्पताल के ऊपर, आपका क्या रिएक्शन है और क्यों ये हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि परिजन तो हमेशा आरोप लगाने की, वो तो उनका राइट है। चलिए ठीक है, प्रॉब्लम हुई, अगर किसी की डेथ हुई तो परिवार वाले दुखी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम भी दुखी होते हैं, जब हमारा कोई पेशेंट जाता है तो हमें भी दुःख होता ही होता है, ऐसा नहीं होता कि नहीं होता। लेकिन जिसका परिवार का सदस्य गया तो वो दुखी होता है, तो कुछ भी आरोप लगा सकता है। उस आरोप को झुठलाने के लिए बड़ी सीधी-सी बात है, झुठलाने की कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि पेशेंट जिस कंडीशन में एडमिट हुई, उस समय उनको बुखार और उल्टी और इसकी शिकायत हमें बताई गई, चक्कर आ रहा है। देखा, डिहाइड्रेशन लगा, उसके हिसाब से उनको भर्ती कर दिया, ट्रीटमेंट दिया। रात तक पेशेंट कंडीशन सँभली भी। रात में एक आध उल्टी और हुई, उससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। सुबह एकदम से इनका हार्ट सिंक करने लगा।
जब हार्ट में प्रॉब्लम आई तब हम लोग ये सोचे कि कुछ पहले से प्रॉब्लम ज़रूर रही होगी और जिस समय भर्ती हुई थी, उस समय भी इन्होंने ये कहा था कि कभी-कभार पहले चक्कर आ जाता था। तो हमने कहा यार उसका जो इलाज हुआ होगा पहले, जो चक्कर हुआ है, उसके पर्चे में दिखा दो। यहाँ से पहले जो भी इलाज हुए कम से मतलब कम पहले भी इनका इलाज चल रहा है। जी, हमने कहा उसके पर्चे दिखा दो ताकि हमें पता लग जाए कि पहले कोई बड़ी बीमारी तो नहीं रही। लेकिन इन्होंने कहा नहीं पर्चे तो हम लाए नहीं हैं। फिर हमने कहा अच्छा घर से मँगा लेना, बाद में दे देना। ट्रीटमेंट शुरू हो गया, फिर कोई पर्चा हमको दिया नहीं। पुरानी हिस्ट्री नहीं थी। ना, ठीक है। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले इनके मतलब लड़की के चाचा ने ये बताया कि इसके सिर में कोई गाँठ थी, पहले भी चक्कर-वक्कर आते रहते थे। ओके। वो क्या इलाज हुआ, क्या नहीं हुआ, उनको भी नहीं मालूम। हमने कहा कोई सीटी स्कैन हुआ होगा, बोले हमें नहीं पता। लेकिन इलाज थोड़ा बहुत ऐसे फिर कहते हैं डोंट वरी, मैं एक 2 बार मिनट आपको में एक कहने एक से एक सेकंड इलाज आपको यहाँ नहीं रोकूँगा। आपका भी यू आर एज़ अ ओनर ऑफ हॉस्पिटल, देन विदाउट हिस्ट्री एडमिटेड, नहीं, हाउ विदाउट इट हिस्ट्री पॉसिबल? नहीं, अभी आपको फ़ीवर आया, जी, वॉमिटिंग्स हो रही ठीक हैं है। मतलब तब और तक आप फीवर का ही इलाज कर रहे जो थे? आपका प्रॉब्लम कंप्लेन आप बता रहे हो, उसका ट्रीटमेंट तो हम करेंगे ही ठीक है। और उसके हिसाब से टेस्ट भी कराए। हुँ। सुबह जब ये हार्ट वाली प्रॉब्लम आई, तब प्रॉब्लम बढ़ी ना, उससे पहले तो ये लगा ही नहीं कि इनको कुछ पहले बड़ी भी तो हार्ट हाँ, फेलियर किस वजह से हुआ? पहले की प्रॉब्लम इनसे पूछी गई थी, तो वो चक्कर वाली बात खाली बताई गई और चक्कर क्यों आता था बाद ये में पता चला कि गाँठ है सर में। जी, ठीक है। अब बात ये है कि हार्ट क्यों फेलियर हुआ, हार्ट अटैक क्यों हुआ, ये एकदम पोस्टमार्टम के बाद। सडन कैसे हुआ, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लगेगा और तो कोई ऐसी वजह नहीं हुई। ट्रीटमेंट जो कल मतलब से नॉर्मल लिखा था, ट्रीटमेंट वही चल चल रहा है। रहा था, नॉर्मली ट्रीटमेंट वही चल रहा है। सेम ट्रीटमेंट चल रहा था कल से। देखिए हॉस्पिटल के ओनर का कहना है कि बुखार और फीवर, या यूँ कहें कि एक तरीके की इनकी जो बीमारी थी उस पर हम काम कर रहे थे, और हिस्ट्री जो बैक हिस्ट्री थी वो परिजन द्वारा इनको नहीं दी गई। इनका ऐसा कहना है, और बाद में इनके परिजन से कोई आके बताता है, इसको आईबीसी 24 कंफर्म नहीं कर रहा कि उनके सिर में गाँठ थी या और नहीं। उनसे मैंने जब ये लोग लेकिन थोड़ा इस पूरे असंतुष्ट मामले थे पर अस्पताल के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उसको अस्पताल के ओनर कह रहे हैं कि बैक हिस्ट्री नहीं मिली, इस वजह से हार्ट फेलियर किस वजह से हुआ ये पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल हार्ट फेलियर की वजह से इस बच्चे की मौत हुई है, और क्या वजह रही है, क्या नहीं, इस सब पर रैली जिला प्रशासन या जो सीएमओ है वो जांच करेंगे। उसके बाद ही क्लियर होगा कि आखिरकार क्या था वजह और क्यों हुई इस बच्चे की मौत। महेंद्र वीर सिंह, आईबीसी 24 के लिए, रायबरेली। मैंने स्वयं कहा कि आप सर आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल रतापुर में मौत हो गई है और उसमें ग्रामीणों ने कुछ आरोप लगाया है। क्या है पूरा जांच में क्या है? अभी उसकी खबर आई थी रत्तापुर में हॉस्पिटल की, जेएन हॉस्पिटल का है, वहाँ पे हमारे यहाँ से टीम गई है, अभी जांच जारी है। डॉक्टर के और जो पेशेंट के अटेंडेंट्स हैं उनसे सबसे पहले पूछताछ की जाएगी, उसके बाद फिर उस पर देखते हैं। ये सवाल अभी भी बना है। हर 2 महीने, 1 महीने बाद रायबरेली जिला हाईलाइटेड हो जाता है, प्राइवेट अस्पताल में कोई गरीब अपना दम तोड़ता है, और इनकी वजह ज्यादातर लापरवाही दिखती है अस्पताल की। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि आईबीसी 24 किसी चीज को कंफर्म नहीं करता कि मौत कैसी हुई, ये जांच का विषय है। लेकिन परिजनों का, ये जो खड़े हैं, इनके जो आंसू हैं, वो ये बता रहे हैं कि हंसता खेलता हुआ बच्चा या बच्ची वो अब इस दुनिया में नहीं है, जो आज के कुछ समय पहले जीवित थी, कुछ घंटों पहले यूं कहें, और अपने परिजन मतलब अपने भाई से मुस्कुराकर बात कर रही थी, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब इस भाई के ऊपर, इस माँ के ऊपर, इस बाप के ऊपर, इस पूरे परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, ये दर्द ये जेएन हॉस्पिटल नहीं समझ पाएगा। सीएमओ साहब, आपको समझना होगा और आपकी जरूरत है इसको समझने की। क्यों? क्योंकि आला जिम्मेदार जिले के आप हैं। आप ऐसे अस्पतालों पर अंकुश लगाएं। कब तक चलेगा ये मौत का तांडव, इस पर एक बार आपको सोचना पड़ेगा। महेंद्र वीर सिंह, आईबीसी 24 के लिए, रायबरेली।